Hello everyone, I welcome you all to our YouTube channel Scholars Talk 201। और जैसे हम लोग हमेशा ही कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेके आते हैं आप सभी के लिए, आज भी हमारे पास कुछ ऐसे ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस हैं BHU से रिलेटेड। तो आज हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं BHU एडमिशन प्रोसेस विच इज़ द एडमिशन प्रोसेस ऑफ UG एंड PG, उसके बारे में हम लोग यहाँ डिस्कशन करेंगे क्योंकि हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट भैया बैठे हुए हैं, देवचंद भैया और रोशन भैया। तो ये लोग आपको कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देंगे जो कि यूजी और पीजी स्टूडेंट्स के एडमिशन के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो प्लीज़ आप लोग इनको अच्छे से सुनिए और अगर आप लोग की कोई क्वेश्चंस होंगी तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। सो भैया प्लीज़। थैंक यू श्वेता एंड थैंक यू रोशन जी। आज इस पैनल में हम लोग डिस्कस करने वाले थे BHU एडमिशन प्रोसेस के बारे में। तो साथियों, जैसा आप सबको पता है कि पीजी का रिज़ल्ट आ चुका है और एडमिशन प्रोसेस भी स्टार्ट हो चुका है। इसका रजिस्ट्रेशन आप सभी लोग कर लिए होंगे और रजिस्ट्रेशन के बाद स्टार्ट होता है सीट अलॉटमेंट, जो कि फर्स्ट राउंड का स्टार्ट हो गया है, सेकेंड राउंड प्रोसेस में है। वो आज या कल में वो भी स्टार्ट हो जाएगा, अलॉट कर दिया जाएगा। तो साथियों, इस बार थोड़ा सा अलग हो रहा है हर बार के कंपैरिजन में। सबसे पहले इस बार जो है कि आपको जैसे ही सीट अलॉटमेंट हो जाएगा उसके बाद आपको एग्री करना होगा उस सीट से, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो करके आपको फीस जमा करने के लिए 24 घंटे का समय दिया जाएगा। आफ्टर 24 आवर्स वो जो है कि सीट ऑटोमेटिक आपका जो है कि लॉक हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो आप उस पर जो है कि फिर पेमेंट नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप लोग अपना टाइम टू टाइम पोर्टल ओपन करते रहिए और देखते रहिए ताकि किसी का एडमिशन स्किप ना हो पाए। ये पूरे BHU PG का प्रोसेस चल रहा है। साथ ही साथ साथियों, हम लोग बैठे हुए हैं BHU के कॉमर्स फैकल्टी में और यहाँ पर एक कोर्स चलता है, MBA का भी कोर्स चलाया जाता है, जिसमें MBA FM चलता है और FT चलता है और रिस्क एंड इंश्योरेंस चलता है। तो साथियों, इसमें इसका भी जो है कि GD और PI का डेट आ चुका है। जिन साथियों ने फॉर्म अप्लाई किया होगा और जिनको जिनको कॉल गया होगा वो लोग अपने GD और PI के लिए जो है 19, 20, 21 और 22 को जो है कि फैकल्टी ऑफ कॉमर्स में जो है कि प्रेजेंट होंगे अकॉर्डिंग टू द शेड्यूल। उनके जो है कि मेल पे जो भी गया होगा उस पर शेड्यूल मेंशन है जो है। तो यहाँ आपका GD और PI होगा। आफ्टर देन जो है कि जो पैनल आपका जो है कि मार्क्स डिसाइड करेगा उसके आधार पे फिर आपका रिजल्ट बनेगा और आपको सीट अलॉटमेंट किया जाएगा। साथ ही साथ साथियों, अभी UG की बात अगर हम करें तो UG का एग्ज़ाम तो ओवर हो चुका है, लेकिन अभी रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। अभी तक NTA ने रिजल्ट जारी नहीं किया है UG के किसी भी कोर्सेज़ का। तो रिजल्ट आने के बाद उसका भी सेम प्रोसेस होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी लोग जो है कि BHU के लिए रजिस्ट्रेशन करेंगे और आप सभी को ये ध्यान रखना है कि रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपके पोर्टल पे एलिजिबल कैंडिडेट दिखाता है। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट के मन में ये कन्फ्यूज़न और क्वेरीज हो जाती है कि एलिजिबल का मतलब उनका एडमिशन हो गया। वो एलिजिबल का मतलब ये है कि जो भी सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट है वो आपने फुलफिल कर दिया है अकॉर्डिंग टू द BHU। तो आप जो है कि उसके लिए BHU में एडमिशन पाने के लिए एलिजिबल है, न कि उससे आपको एडमिशन मिल गया जो है। तो उससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो है कि जब सीट अलॉटमेंट होगा तो आपके पोर्टल पे दिखाएगा और फीस पेमेंट और उसकी डेडलाइन भी दिखाता है। तो आप फटाफट फीस ऑनलाइन पेमेंट कर दीजिएगा और आपका सीट अलॉट हो जाएगा। साथ ही साथ एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है अपग्रेड और लॉक का जो है, जो कि काफ़ी स्टूडेंट नए होते हैं, अभी जस्ट 12th पास करके आते हैं। तो वो कन्फ्यूजन में क्या करते हैं, अपने सीट को लॉक कर देते हैं या उनको डर रहता है कि कहीं लॉक नहीं किए तो हमारा सीट वापस ना हो जाए। ऐसा कुछ नहीं होता है। आप ध्यान रखिएगा कि यदि आप सीट लॉक कर देते हैं तो आपका अपग्रेड नहीं होगा। अपग्रेड होने का मतलब ये है कि जैसे हमेशा नेक्स्ट राउंड में जब मेरिट डाउन होगी तो अगर आप लॉक नहीं करते हैं तो अपग्रेड होकर के मान लीजिए आपको DAB मिला है तो आप मेन कैंपस आ सकते हैं। और अगर मेन कैंपस में पेड सीट है तो आप रेगुलर सीट पे, फ्री सीट पे हो सकते हैं। इसलिए जो है कि आपको लॉक नहीं करना है, वो ऑटोमेटिक एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट होने पे लॉक हो जाता है जो है। और यदि किसी को सेटिस्फाइड है कि नहीं हमको जहाँ एडमिशन मिल गया है अब हमें लॉक कर देना चाहिए तो आप लॉक कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रहे कि फीस सबमिट करने के बाद किसी की सीट जो है कि विथड्रॉ नहीं हो सकती जब तक कि वो कैंडिडेट खुद न करे जो है। तो ऐसा कोई भी डरने की बात नहीं है। और भी अगर कोई क्वेरीज या क्वेश्चन हो तो हमारे रोशन जी भी हैं साथ में पैनल में, ये भी कुछ बताना चाहेंगे जो है। बहुत बहुत धन्यवाद श्वेता इंट्रोडक्शन के लिए। और काफ़ी अच्छे तरीके से आज देवचंद भैया ने हमारे बीच
यूजी पीजी एडमिशन को लेकर के काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन जो आई थिंक स्टूडेंट्स के मन में इतने सारे डाउट्स होते हैं कि वो एक मेंटर एक गाइड ढूंढते हैं कि कोई एक्चुअल इन्फॉर्मेशन काफ़ी सारा, और ऑनलाइन हो जाने के कारण काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन और भी चीज़ें हो रही हैं आज के डेट में। और एक जो बहुत ही बड़ी डाउट है जो काफ़ी स्टूडेंट्स हम लोगों से पूछते हैं, उसके बारे में भी हम देवचंद भैया से जानना चाहेंगे कि हमारे बीएचयू के बगिया से मैनेजमेंट से एमबीए जो है वो 2 डिपार्टमेंट से हो रही है। एक हमारी वाणिज्य भवन से भी एमबीए काफ़ी सारे स्पेशलाइजेशन में अलग अलग हो रही है, और एक इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज आईएमएस से भी हो रही है। तो दोनों में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, दोनों के एडमिशन प्रोसेस क्या हैं, दोनों में स्पेशलाइजेशन क्या क्या है, दोनों के प्लेसमेंट, काफ़ी ये लोग ये पूछते हैं कि सर यहाँ से अच्छा होगा या वहाँ से अच्छा होगा। तो अगर आप इन चीज़ों को संक्षिप्त में अपने स्टूडेंट से शेयर करें तो शायद वो ज़्यादा यूज़फुल होगा। ओके, थैंक यू रोशन जी, वेरी नाइस क्वेश्चंस। सबसे पहले बात ये आपको बता दें कि फैकल्टी ऑफ कॉमर्स में जो एमबीए होता है ये सीयूटी एग्ज़ाम के थ्रू कराया जाता है। मींस जो भी स्टूडेंट हमारे कॉमर्स फैकल्टी से है, जो मैंने अभी बताया कि एफएम से होता है, एफटी होता है और रिस्क एंड इंश्योरेंस होता है, ये 3 ट्रेड यहाँ पे चलते हैं। एफएम तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट, हाँ, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फॉरेन ट्रेड और रिस्क एंड इंश्योरेंस। मींस कॉमर्स फैकल्टी से 3 स्पेशलाइजेशन आपका जो है कि एमबीए का चलता है। और अगर कोई भी स्टूडेंट हमारे कॉमर्स फैकल्टी से करना चाहता है तो वो सीयूटी का फॉर्म अप्लाई करेगा और उसके थ्रू यहाँ पर जो है कि वो एमबीए कर सकता है। वहीं मैनेजमेंट स्टडी की अगर आप बात करेंगे तो वहाँ पे एडमिशन पाने के लिए आप कैट के थ्रू आना होगा। जो है वो एडमिशन, वहाँ का एडमिशन प्रोसेस जो होता है वो कैट के थ्रू होता है, उसके रैंकिंग के अकॉर्डिंग किया जाता है जो है। और नेक्स्ट क्वेश्चन था प्लेसमेंट की बात आप कर रहे थे, तो मैं आपको बता दूं साथियों कि प्लेसमेंट हमारे फैकल्टी में भी काफ़ी अच्छा प्लेसमेंट जाता है। जैसा कि पिछली बार हमें पता चला कि हमारे लगभग 8 स्टूडेंट्स जो है कि लगभग 12 लाख के पैकेज पर जो है प्लेस्ड हुए थे जो है। और ढेर सारी कंपनियां आती हैं। अगर आप पूछेंगे कि सर यहाँ पर कितना % प्लेसमेंट हो जाता है, तो हम आपको लगभग बता देंगे कि 100% प्लेसमेंट है। उसी में थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है जो है। अगर आप थोड़ा अच्छे स्टूडेंट हैं तो प्लेसमेंट श्योर है कि यहाँ से भी हो जाता है। साथ ही साथ अगर आप बोलेंगे कि सर दोनों में अच्छा कौन है, तो सिंपली आप भी ये जान सकते हैं कि जो भाई मैनेजमेंट से कैट के थ्रू बच्चे आते हैं तो वहाँ की वैल्यू कहीं ना कहीं थोड़ी सी भाई ज़्यादा है, लेकिन अच्छा और बुरा कोई नहीं है, दोनों लगभग ठीक है। और एमबीए जो मैनेजमेंट स्टडीज होता है उसका भी प्लेसमेंट बहुत अच्छा जाता है। तो बीएचयू के नाम पे आप देखेंगे कि वहाँ पे ढेर सारी कंपनियां भी आती हैं और वहाँ पर भी लगभग 100% बच्चों का प्लेसमेंट हो जाता है और पैकेज भी काफ़ी अच्छा मिलता है। मेरे जानकारी में कई सारे हमारे स्टूडेंट्स और हमारे कलीग्स भी कई जो है कि उस समय जो है कि एमबीए किए मैनेजमेंट स्टडी से कैट के थ्रू आकर के जो है, तो वो लोग भी काफ़ी अच्छे जगह पर प्लेस्ड हैं जो है और अच्छा जो है कि उनको जो है कि पैकेज मिला हुआ है जी। तो काफ़ी अच्छे तरीके से इन्होंने बताया। अगर मैं एक समअप आप लोगों को बताऊं तो अगर कॉमर्स डिपार्टमेंट से आपको एमबीए करना है तो सीयूईटी में पीजी के थ्रू आपको अप्लाई करना होगा, और अगर मैनेजमेंट आईएमएस डिपार्टमेंट से करना है तो आपको कैट क्रैक करना होगा। उनकी अलग परसेंटाइल, और हालांकि अभी करंट में आज हम लोग 18 जून को ये बात कर रहे हैं, दोनों इंस्टीट्यूट्स के कॉल लेटर आ चुके हैं, दोनों इंस्टीट्यूट के जीडीपीआई के लिए ऑन द बेसिस ऑफ सीयूटी पीजी स्कोर एज वेल एज कैट स्कोर पे कॉल लेटर दोनों के आ चुके हैं, और अभी स्टूडेंट्स का जीडीपीआई होना बाकी है। और अच्छा और बुरा पर जैसा कि देवचंद भैया ने कहा कि आप बीएचयू बगिया के जब एक फूल बन जाते हैं तो पूरे देश में खिलते हैं और आपकी सुगंध हर जगह फैलती है। तो इस चीज़ पे कोई डाउट भी नहीं है कि अगर आप बीएचयू के स्टूडेंट बन जाएं और बीएचयू के एलुमनाई बन जाएं तो यहाँ की ब्रांड का जो फ़ायदा है वो आपको लाइफ टाइम मिलेगा, आप किसी भी डिपार्टमेंट से रहें। अब इस चीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम ओवर टू यू श्वेता। थैंक यू सो मच टू माय सीनियर भैया। आप लोगों ने बहुत अच्छे से स्टूडेंट्स के सारे डाउट्स को क्लियर किया है और आगे भी हम लोग आपके साथ ऐसे ही अच्छी इन्फॉर्मेशंस लेके आएंगे। अगर आप लोग चाहते हैं कि हम लोग कुछ स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो बनाएं तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं, अपने कोई स्पेसिफिक क्वेश्चंस भी आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।